हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज राहुल और आपका आपके चैनल पे फ्यूचर एकेडमी पे मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित जो भी बेसिक फॉर्मूले थे मैंने उसको डिफाइन किया, उसको एक्सप्लेन किया था। और आज मैं 13.1 से मैं स्टार्ट करूंगा और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाएं और जितने भी मैं सवाल को कराऊंगा उन सवालों को आप अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा, उसके आंसर्स को नोट कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां पर भी समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से बैक करना है और फिर से रिपीट चलानी है, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी आपको एक यहाँ पे सवाल फ्लैश हो रहा होगा, वो प्रश्नावली 13.1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आपको एक सवाल फ्लैश हो रहा होगा, उस सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सवाल क्या कह रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, कॉमा के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि जब दो घन इस प्रकार से बनाए गए हैं, ठीक है, और जब हम इनके संलग्न फलकों को मिलाते हैं, मतलब इन दोनों को एक जगह पे ले आते हैं, तो जो इससे नया घनाभ प्राप्त होता है, इस तरह से जब हम इसे फॉर्मेट में इसे बिल्कुल चिपका देते हैं, तो जो हमें इस यहाँ पे एक नया घनाभ जो हमें प्राप्त होता है, उस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालनी है? जब हम दोनों घनों को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो हमें घनाभ प्राप्त होता है उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इन दोनों घनों को जब मिला दिए हैं तो हमें इस प्रकार ये मिला है। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब हम मान लेते हैं क्या, इस घन को और इस घन को दोनों को पकड़ के इस तरह से चिपकाते हैं, तो चिपकाने के बाद क्या होगा, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो इसकी ऊंचाई थी वही इसकी ऊंचाई होगी, जो इसकी चौड़ाई थी वही इसकी चौड़ाई होगी। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा इसके लंबाई पे, मतलब कि जब ट्रांसफर करेंगे तो ये जो यहां से लेके यहां तक का लंबाई है वो a प्लस से कितना होगा, 2a। कितना हो जाएगा? 2a। हमें दिया है, देखो हमें दिया गया है, हमें दिया है घन का आयतन दिया हुआ है, हमें घन का आयतन दिया गया है। और हम क्या किए हैं कि प्रत्येक घन के भुजा को ए मान लिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन दिया हुआ है, कितना है? घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पता है क्या फॉर्मूला, कि घन का आयतन कितना होता है, तो भुजा का क्यूब। तो क्या करेंगे, जहां पे घन का आयतन है वहां पे लिखेंगे भुजा का क्यूब। क्या लिखेंगे? भुजा का क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब जहां पे ये क्यू है, जहां पे ये क्यू है उसे हम इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा घनमूल। मतलब क्या, भुजा इक्वल टू आ जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब का घनमूल। इसे बोलते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 64। क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 64। जब यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 64 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, वो होता है 4। कैसे निकाल रहे हैं देखिए, हम 64 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे 3 अंदर में हम एक बाहर कर लेंगे, तो जो हमें भुजा है, यहाँ जो भुजा मिली, कितनी मिली हमें? भुजा मिल गई है 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि जो a का वैल्यू है वो आ गया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे a का वैल्यू 4 4 4, हर जगह 4 4 है। ठीक है, अब हम जब इन घनों को आपस में मर्ज करते हैं, संलग्न करते हैं, और जो उससे हमें घनाभ प्राप्त होता है तो हमें वहां निकालनी है। अब हम यहाँ तो निकाल चुके हैं भुजा, लेकिन लिखेंगे क्या, संलग्न करने के बाद या संयुग्म करने के बाद, घनों को संयुग्म करने के बाद प्राप्त घनाभ का लंबाई, घनों को संयुग्मित, घनों को
संयुग्मित करने के बाद प्राप्त घनाभ की लंबाई कितनी होगी? लंबाई यहाँ में दिख रहा है 2a, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 2a, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू जो a का वैल्यू फाइंड हुआ है 4 सेंटीमीटर, हम उस 4 सेंटीमीटर को यहाँ पे लिख देंगे, हमें क्या मिल गया 8 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, संयुग्मित करने के बाद प्राप्त घनाभ की लंबाई कितनी आई है 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसी तरह से ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। लंबाई हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले आप क्या कीजिए कि इतना को नोट कीजिए, हम ऊपर मिटा रहे हैं और हम यहाँ पे निकाल लेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारा थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, इसे मिटा रहे हैं ऊपर में, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे मिटा रहे हैं और निकालना क्या है, हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब जहां पे L है वहां पे हम लेंथ मतलब लंबाई का वैल्यू पुट करेंगे। लंबाई का वैल्यू है 8, वहां पे 8 लिखेंगे। जहां B है वहां क्या देंगे चौड़ाई, तो यहाँ पुट करेंगे 4 प्लस जहां B है वहां कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई H कितना है H 4 है, मतलब कि ये आपका L है, ये आपका L है, ये आपका B है और ये क्या है ये आपका H है। ठीक है, जिसे हम लंबाई बोल रहे हैं इसे बोलेंगे L। ये क्या है आपका, ये आपका L है, ये क्या है B है, ये क्या है H है। और जहां जहां भी L B H का वैल्यू है हम उसे पुट कर रहे हैं। B का वैल्यू 4, H का वैल्यू 4 प्लस L का वैल्यू 8 और H का वैल्यू 4। हमने सबके वैल्यू को पुट किया, इतना क्या आएगा, इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। करें कैलकुलेट, 2 इंटू 8 4 जा 32, मतलब 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसे सम करेंगे तो कितना आएगा 6 to 8 to 10 का 0 बाकी 1 4 1 5 3 8, इतना आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि संयुग्मित करने के बाद प्राप्त घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करनी है, इसे नोट करना है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 फ्लैश हो रहा है, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। तब तक हम बोर्ड साफ कर लेते हैं। बस आप लोग इसी तरह से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, पढ़ाई की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वालिटी आपको कोचिंग में मिलती है वही कोचिंग है, वही क्वालिटी आपको यहाँ भी मिल जाएगी। बस क्या है कि लॉकडाउन के कारण ये पढ़ाई में थोड़ी बाधा हो रही है, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ लिए, हम पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख गया होगा, आप देख भी लिए होंगे। बस आप क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है जो हम समझा रहे हैं। क्या कह रहा है, इस तरह का कोई आपके पास अर्धगोला है। ठीक है, इस तरह क्या कोई अर्धगोला है जिसके ऊपर इस तरह से बेलन के शेप में एक और
एक और वस्तु को रखा गया है और इसे पूरा क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं बर्तन। ये कोई कहा है, ये कोई खोखला बर्तन है, ठीक है, जिसके नीचे में क्या है, जिसके नीचे में अर्धगोला है और इसके ऊपर में खोखला बेलन है। अब क्या बोल रहा है, अर्धगोले का व्यास मतलब क्या है कि यहां से ले करके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, इसी को बोलते हैं डायमीटर। यहां से लेके यहां तक के कुल दूरी को बोलेंगे व्यास, डायमीटर बोलेंगे, और इसी को हम डिफाइन किए हैं 14 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि अगर हम बात करेंगे त्रिज्या का तो क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर यहां तक के डिस्टेंस को लेंगे तो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इस बर्तन की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 13 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से आप जरा कि यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, और हम बोल रहे हैं क्या कि जो यहां से लेके यहां तक का दूरी है वो कितना है, वो है 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर। जब इतना 7 हो गया तो ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया आपका 6 सेंटीमीटर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो त्रिज्या इस अर्धगोले का होगा, जो त्रिज्या इस अर्धगोले का होगा वही त्रिज्या इस बेलन का भी होगा। मतलब कि इसका त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हमें निकालना क्या है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अर्धगोले का अर्धगोले का क्या दिया था, व्यास। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या हो जाएगी 14/2। आप लोग पढ़े होंगे व्यास का आधा होगा त्रिज्या, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। और जो त्रिज्या आपका यहाँ पे अर्धगोला का है वही किसका है, वही यहाँ पे जो सिलेंडर यहाँ पे है, जो आपका बेलन है उसका भी है। तो लिखेंगे क्या, अर्धगोले की त्रिज्या इक्वल टू, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बराबर बेलन की त्रिज्या कितना है, ये है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है क्या, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि ये बर्तन है और हमें निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मतलब क्या होगा कि इस किनारा का क्षेत्रफल यहां से लेके 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 यहां तक का, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आंतरिक बोल रहा है तो हमें बर्तन की मोटाई को लगभग नगण्य मानना है कि हाँ बर्तन की मोटाई कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। ऊपर का और अंदर का जो मोटाई है वो लगभग शून्य के बराबर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लगभग उतना ही है। तो यहाँ मोटाई नहीं लेनी है, हमें करना क्या होगा, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें इस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। तो हम लिखेंगे क्या, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर। क्या होता है, 2πr स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। क्या होता है,
2 पाई आर एच। हम क्या करेंगे यहाँ से 2 पाई आर को कॉमन लेंगे, तो यहाँ लेंगे 2 पाई आर, यहाँ भी देखो है ध्यान से 2 पाई आर, यहाँ भी है 2 पाई आर, यहाँ भी है 2 पाई आर को हम कॉमन लेंगे, बच गया आर, यहाँ बच गया एच। क्या बच गया? एच। अब देखो क्या करेंगे, 2 पाई आर, जहां 2 है वहां 2 रहेगा, जहां पाई है वहां वैल्यू देंगे 22/7। क्या देंगे? 22/7। तो आपके मन में सवाल क्या आएगा कि यहाँ पे 22/7 के जगह हम 3.14 भी तो दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या है, आपके बुक के सबसे ऊपरी भाग में लिखा हुआ था क्या कि पाई के स्थान पे आपको 22/7 का ही प्रयोग करना है। इसीलिए हम क्या किए हैं, 2 × 22/7 गुना आर। आर कितना है आपका? आर आपका 7 है, 7 लिख दिए हैं, प्लस में फिर आर कितना है? आर 7 है। एच कितना है? देखो यहाँ पे एच कितना, देखिए यहाँ पे जो एच का वैल्यू है वो एच का वैल्यू कितना है? 6 है। तो मैं लिखेंगे 6। ये क्या आ गया आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया? 22 2 जा 44, मतलब 22 दूना 44 गुना 7 छो 13, दोनों को ऐड कर देंगे, इतना क्या आ गया आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 13 चौके 52 का 2 बाकी 5, 13 चौके 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको कॉपी में नोट कीजिए, जहां नहीं समझ में आया है बैक जाइए, इसको फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए फटाक से। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 फ्लैश हो रहा होगा। आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो भी अच्छा, समझ में आ जाए तो और अच्छा। तब तक हम तैयार होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब हम पढ़ते हैं, आप लोग तो पढ़ ही लिए हैं। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। देखिए हम क्या पढ़े हैं, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब क्या किया, इस बार आपका बेलन के बजाय उस सवाल में क्या था कि एक अर्धगोला पे आपका एक सिलेंडर था, लेकिन इस बार कुछ इस तरह का शेप है। मतलब क्या है, अर्धगोला तो है लेकिन उसके ऊपर किसी शंकु को अध्यारोपित किया गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दी हुई है। इस खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दी है, इसकी त्रिज्या दी गई है आपका 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो त्रिज्या इस अर्धगोला के लिए है वही त्रिज्या इस शंकु के लिए है, क्योंकि क्या है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, अर्थात इस अर्धगोले के ऊपर इस शंकु को अध्यारोपित किया गया है, इसीलिए दोनों की त्रिज्या समान है। इसका वैल्यू अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका वैल्यू भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर यहाँ पे इस तरह से 3.5 है तो इस तरह से भी कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि इसकी जो यहां से लेके यहां तक जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। अब आप ही बताओ कि अगर यहां से लेके यहां तक का कुल ऊंचाई 15.5 है और यहां से लेके यहाँ इतना 3.5 है, तो बचा हुआ ऊंचाई कितना होगा? बचा हुआ ऊंचाई आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। हमें करना क्या है इसमें,
हमें निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ क्या है बच्चा कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या वो किसके बराबर है? वो बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या के। वो बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या की। शंकु की त्रिज्या जो है वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। वो कितना है? वो है 3.5 सेंटीमीटर। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अगर हम बोलेंगे क्या कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो शंकु की जो ऊंचाई है हम क्या करेंगे, उसकी ऊंचाई को निकालने के लिए कुल खिलौने की कुल लंबाई से हम इसके त्रिज्या को जब माइनस कर देंगे और हमें जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, वही इसका ऊंचाई होगा। मतलब क्या, शंकु की ऊंचाई जो होगी, शंकु की जो ऊंचाई होगी वो खिलौने की कुल ऊंचाई में से, खिलौने की कुल ऊंचाई माइनस खिलौने की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसे कर देंगे माइनस। मतलब क्या कि अर्धगोले की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर माइनस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया, यहाँ आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या है यहाँ पे कि अगर हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या हो, हमें इस शंकु के तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होगी। मतलब हमें एल की आवश्यकता होगी। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहां से एल का मान को निकालना होगा, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, लिखेंगे एल इक्वल टू क्या होगा, एल इक्वल टू या बोले या फिर क्या बोल सकते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। मतलब एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होगा, एल इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है आपका 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है, एच आपका है 12, मतलब 12 का स्क्वायर। इसका कर देंगे ओवर रूट। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3.5 का कितना होगा स्क्वायर, इसका आ जाएगा 12.25 प्लस 144। कितना आएगा, 12.25 प्लस 144। जब इसे हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 156.25। कितना आ गया, 156.25। और ये जो है वो लगभग 12.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका अगर हम निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आएगा, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हमें एल का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे इसमें हम शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल करके जोड़ देंगे। मतलब क्या कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो क्या होगा यहाँ पे
इतना करने के बाद क्या कर सकते हैं, अब बताओ कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। इसके जगह पे हमने लिखा है पाई आर एल प्लस, क्या होगा प्लस में, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ जरा। तो इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे पाई आर, यहाँ भी पाई आर, हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी पाई आर है, पाई आर यहाँ भी था, यहाँ से निकाल लिए, यहाँ बच गया एल प्लस पाई आर, यहाँ भी आ क्या बच गया, यहाँ पे जब यहाँ से पाई आर बाहर आ गया तो क्या बच गया, यहाँ बच गया 2r। कितना बच गया है 2r। अब क्या करेंगे हम कि पाई के जगह पे 22/7 को पुट करेंगे और जहां पे r है बच्चा वहां पे 3.5 पुट करेंगे इनटू l। कितना है आपका l का जो वैल्यू है वो कितना आया है 12.5। यही आपका l का वैल्यू है, कितना आया है 12.5। तो यहाँ पे हम 12.5 और प्लस में कर देंगे 2r, मतलब कि 2 गुना 3.5। तो कितना आ गया यहाँ आ गया 22/7 गुना 3.5 गुना इन दोनों को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12.5 और प्लस जब हम 3.5 को 3.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 7। 3.5 को हम 2 गुना से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 7, या कितना आ गया, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये देखो यहाँ से इसे करते हैं, यहाँ आएगा 0, 7 पंजे 35, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए। यहाँ बच गया मेरा 11, कितना बच गया 11 मल्टीप्लाई बाई कितना है, यहाँ पे आपका है 12 + 7 कितना जाएगा 19.5, कितना होगा 19.5। अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे वही आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए कैलकुलेट किए हैं, आपको समझ में नहीं आया तो भी पूछिएगा। 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3.5 था, पॉइंट आया नीचे में 0 आ गया, 10 आ गया नीचे मतलब, तो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से काटे हैं 11 बार में, कितना बच गया है 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 + 7 से, मतलब कितना हो जाएगा 19.5। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या करेंगे 195 9 5 का 4 बाकी 1 9 बाकी 1, कितना आ गया है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप लोग नोट कीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। और नोट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसे नोट कीजिए कॉपी में अच्छे से, और जहां भी नहीं समझ में आए उसे बैक करके देख लेना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या करना है, ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उस क्वेश्चन को समझना है ध्यान से। पढ़ लिए, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है बच्चा कि एक इस प्रकार का घनाकार ब्लॉक है, इस प्रकार का घनाकार ब्लॉक है। ठीक है,
इस प्रकार का घनाकार ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। मतलब क्या है कि इस प्रकार का कोई अर्धगोला को हम इस ब्लॉक के ऊपर रखे हैं। जैसा कि अभी आप लोग यहाँ एक इमेज में देख पा रहे होंगे क्या कि किस प्रकार से ब्लॉक के ऊपर इस अर्धगोला को रखा गया है। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि इस अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो सबसे पहली बात क्या कि अगर हम इस अर्धगोला को उठा करके इस ब्लॉक के ऊपर रखेंगे तो जो भी इसका साइड होगा वही क्या होगा, इसका व्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसका व्यास बन जाएगा। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास अर्धगोले का अधिकतम व्यास इस क्यूब, मतलब कि इस क्यूब का, इस घन का भुजा के लंबाई के बराबर होगा। अर्धगोला का अधिकतम व्यास घन के भुजा के लंबाई के बराबर होगा। घन के भुजा के लंबाई के बराबर होगा। लंबाई के बराबर होगा मतलब कितना है, मतलब कि 7 सेंटीमीटर होगा। मतलब क्या है कि इसका जितना लंबाई है तो इसका भी व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। मतलब अगर हम बात करेंगे इसकी त्रिज्या की तो कितनी आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी 7/2। कितना आएगा? 7/2। तो इसीलिए लिखेंगे क्या यहाँ पे कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या या अर्धगोला का त्रिज्या कितना होगा, अर्धगोला का त्रिज्या होगा 7/2 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो? सवाल में क्या कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि कितना क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा कि हम इस अर्धगोला को उठा के इस पे रख रहे हैं। आप यहाँ इमेज में देखिए क्या है, जैसे ही इस पे रखेंगे तो क्या होगा कि एक तो पूरा घन का जितना भी पार्ट है उसका एरिया, प्लस में क्या होगा इसका जो ऊपर वाला भाग है उसका एरिया, और ढकने के बाद जो किनारे किनारे पे एरिया बच जाएगी उसका एरिया। तो हमें करना क्या होगा, देखिए कि सबसे पहले पूरा जितना घन है उसका एरिया और प्लस करेंगे इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया, और फिर माइनस हमें क्या करना होगा, हमें माइनस करनी होगी इसकी जो वृत्ताकार एरिया है उससे हमें माइनस करना होगा। ठीक है ना? आप यहाँ पे इमेज में देख के ध्यान से इस बात को समझिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे क्या, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, माइनस इसकी जो आंतरिक वृत्त की जो क्षेत्रफल है, जो इसका जो यहाँ पे जो वृत्ताकार क्षेत्रफल बन रहा है हमें उसे हटा करके अलग करना होगा, तभी इस वस्तु का, इस ठोस का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो करेंगे माइनस क्या, माइनस अर्धगोला के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोला के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, क्या होता है 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr स्क्वायर, क्या होता है 2πr स्क्वायर माइनस अर्धगोला के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अगर हम करेंगे क्या माइनस में अर्धगोला के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल तो कर देंगे माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 6a स्क्वायर, इतना माइनस इतना कर देंगे क्या आ जाएगा प्लस में पाई आर स्क्वायर। हमने क्या बोला कि 2πr स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे क्या बच जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे जहां पे 6 है वहां 6 है। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें जहां पे a है वहां पे 7 का स्क्वायर होगा प्लस में जहां पे पाई है वहां देंगे 22/7, जहां पे r है वहां कितना होगा देखो जहां पे r है वहां कितना होगा 7/2, तो 7/2 एक बार 7/2 दो बार, क्यों क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 6 × 49 प्लस 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 11 2 जाइए कैंसिल, बच गया क्या आपका बच गया 77/2। कितना बच गया 77/2। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 छक्का 54 का 4 बाकी 5 6 चौका 24 5 29 294 प्लस 72/7 को हम लिखेंगे 38.5। कितना लिखेंगे 38.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को प्लस कर लो 8 4 12 का 2 बाकी 1 9 3 12 13 का 3 बाकी 1 यहाँ 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी भर इतना जान देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5 से है वो अगले वीडियो में आप देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमें काफी फायदा पहुंच रहा है या फिर हमें फायदा मिल रहा है तो इस चैनल के बारे में अपने प्रगति मिशन के बारे में आप अलग अलग बच्चों को बोलिए कि हाँ पढ़ाई शुरू हो गई है, जो चलो भाई सबको आराम से पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू।